इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें कहा गया है कि बच्चों को कोरोना से नहीं बल्कि कोरोना के बाद होने वाले प्रभाव से ज़्यादा खतरा है। तो क्या है ये प्रभाव और क्यों सरकार चिंतित है इन पोस्ट कोविड प्रभावों को लेकर। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रत्नाकर और मैं अपने चौथे वीडियो में आपको पोस्ट कोविड इफेक्ट के बारे में विचार विमर्श करूँगा या जानकारी दूँगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने वयस्कों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी प्रभावित किया है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद बच्चों को मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम घेर रहा है। जहां पेरेंट कोविड-19 की चुनौतियों से अभी उभरे ही नहीं थे, उसके बाद उनके सामने एक नई चुनौती के रूप में पोस्ट कोविड इफेक्ट सामने आए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपके बच्चे को पहले कोरोना हो चुका हो तो उसे रिकवर होने के बाद उनके पोस्ट कोविड लक्षणों पर भी विशेष ध्यान दें या उनसे बचने की कोशिश करें। अपनी डाइट और न्यूट्रिशन का विशेष ध्यान रखें बच्चों के प्रति। इन लक्षणों की चर्चा मैं बाद में करूँगा। इन लक्षणों को ध्यान देकर हम बच्चों की मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो इन पोस्ट कोविड इफेक्ट के बाद का प्रभाव है एक तरह से, उससे सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए हम जो दूसरी लहर है इसके बारे में और चर्चा करें। इसके बाद मैं आपको इसके लक्षणों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। कोरोना की पहली लहर में बच्चों को कुछ मामलों में बच्चों को कोरोना से ठीक होने के बाद एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है। ये इन्फेक्शन से ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जो इन्फेक्शन के बाद जो लंबे समय तक जिसके लक्षण चलते हैं, इसके प्रभाव चलते हैं, जो बच्चों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने पहले ही केंद्र सरकार को आगाह कर लिया था इन इफेक्ट के प्रति। तो चलिए अब लक्षण की बात करते हैं। क्या है लक्षण? अभी तक नहीं पता कर पाए सरकार या एपिडेमियोलॉजिस्ट कि इन प्रभाव का कारण क्या है। एक कयास ही है कि इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, जिसकी वजह से बच्चों को ये छोटे छोटे प्रभाव प्रभावित कर रहे हैं। पोस्ट कोविड लक्षण पिछले कुछ महीनों में कई बच्चों की कोरोना से ठीक होने के बाद मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लक्षण देखे गए। इसके अलावा उन्हें सिर दर्द, चक्कर आना, मितली, दौरे पड़ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, अनिद्रा जैसे प्रभाव दिख रहे हैं। इन लक्षणों को कैसे नियंत्रित करें? बच्चों को वायरस के लक्षणों से नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों को पोस्ट कोविड लक्षणों से बचाने के लिए पेरेंट्स काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। कोरोना के बाद चले लक्षणों का असर बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर हो रहा है, इसलिए आपको बच्चों को कोरोना होने पर न सिर्फ उनको वायरस के संक्रमण से बचाना है बल्कि पोस्ट कोविड लक्षणों को भी विकसित होने से रोकना है। अमूमन पेरेंट्स इन शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, फ्लू। हालांकि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए समय पर निदान होना बहुत ज़रूरी है इन लक्षणों का, इन प्रभावों का, जिससे बच्चों की स्थिति में गंभीर रूप लेने से बचाया जा सके। अगर बच्चों को समय पर इलाज मिल जाए तो पोस्ट कोविड इफेक्ट लक्षणों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा आपके रामबाण के रूप में कार्य करेगी डॉक्टर और डाइट। बच्चों को कोरोना होने पर इंटरनेट या रिश्तेदारों की सलाह से ज़्यादा डॉक्टर पर भरोसा करें। डॉक्टर आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं बताएगा जिससे आपके बच्चे की जान को खतरा हो। कोरोना से लड़ने के लिए बच्चों को डाइट और न्यूट्रिशन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। बच्चों को खाने की जरूरी विटामिन और मिनरल्स अवश्य देवें। घर में पका हुआ खाना खिलाएं। विटामिन सी युक्त जो खट्टे फल है उनको खिलाएं, उनकी सब्जियां खिलाएं। कोरोना के कारण बच्चों का स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी होने लगी है। एंजाइटी, पिंडली और सर दर्द ये एंजाइटी के लक्षण हैं, जिससे बच्चों का मूड तुरंत बदल जाता है, स्विच हो जाता है, जो बच्चों की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का भी संकेत हो सकता है। इसकी पहचान करें और किसी प्रोफेशनल से संपर्क करें। इंटरनेट या ऐसी भ्रामक सूचनाओं से दूर रहें और बच्चों को अच्छे वातावरण में अच्छा खाना और अच्छा डाइट दें, जिसकी वजह से पोस्ट कोविड इफेक्ट को जो सरकार और लोगों के सामने नई चुनौती बनकर सामने आई है उसका सामना किया जा सके। Thank you very much.